खोया प्यार, जीता संसार। जब कल्पना मेरी आवाज बन गई, कुछ मोहब्बतें इजहार से नहीं, इंतजार से गहरी होती हैं। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना, उन दिनों मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि रातें तो गुजर जाती थीं, लेकिन नींद नहीं आती थी। चारपाई पर लेटा मैं आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहता और हर तारे में मुझे बस एक ही चेहरा दिखाई देता, कल्पना। दिन बीते जा रहे थे। हम रोज खेतों में मिलते थे, गांव के बाहर कच्ची पगडंडियों पर चलते थे। कभी हंसते थे, कभी बिना वजह बातें करते थे और कभी सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते थे। उस उम्र में न प्यार का मतलब पता था, न रिश्तों की गहराई समझ आती थी, लेकिन इतना जरूर समझ आने लगा था कि अगर एक दिन भी कल्पना दिखाई न दे तो पूरा दिन अधूरा लगने लगता था। उसी बीच हमारे गांव के बच्चों के मन में एक अनोखा विचार आया। हमने सोचा, क्यों न गांव में एक बाल कथा का आयोजन किया जाए। ना कोई बड़ा पंडाल, ना बड़े बड़े साधु, ना हजारों रुपए, बस बच्चों के सपने थे और उन्हें सच करने का उत्साह। हम सब बच्चे गांव के बाहर एक खाली जगह पर इकट्ठा हुए। सब सोच रहे थे कि कथा का मंच कहां बनाया जाए। तभी मेरी नजर सामने खड़े 4 पेड़ों पर पड़ी। वे चारों पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे चारपाई के 4 पाए। उन्हें देखकर मेरे मन में एक विचार आया। आज भी सोचता हूं, शायद भगवान ने उन पेड़ों को उसी दिन के लिए उगाया था। मैंने बच्चों से कहा, यही बनेगा हमारा मंच। बस फिर क्या था, सभी बच्चे अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। कोई पुरानी साड़ी लेकर आया, कोई भगवान की तस्वीर, कोई छोटी मूर्ति, कोई फूल, कोई अगरबत्ती। जिसके घर में जो था वह लेकर आ गया। गरीब थे लेकिन उत्साह में अमीर थे। हमने उन 4 पेड़ों के बीच साड़ियों को बांधकर मंच तैयार किया। भगवान की तस्वीरें सजाईं, फूल लगाए और देखते ही देखते वहां एक छोटा सा मंदिर जैसा दृश्य बन गया। आज का पहला दिन था, लेकिन एक समस्या थी। प्रसाद कहां से आएगा? हमारे पास पैसे नहीं थे। तभी मेरा दोस्त रोहित दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में कुछ आलू थे। उधर बॉबी ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर चूल्हा बना दिया। लकड़ियां जलाई गई, आलू उबाले गए और वही आलू हमारे पहले दिन का प्रसाद बन गए। आज सोचता हूं, शायद वह आलू किसी बड़े भंडारे के पकवानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे, क्योंकि उनमें बच्चों की मेहनत मिली हुई थी। लेकिन अब नई समस्या सामने थी। कथा तो 7 दिन चलनी थी, हर दिन नई कथा सुनानी थी। हम रोज रोज हनुमान चालीसा ही कैसे गाते रहते? तभी रोहित बोला, अरे अजय, तुझे तो गाना आता है, तू ही कथा सुना दिया कर। सब बच्चों ने उसकी बात का समर्थन किया। मेरे घर का वातावरण शुरू से धार्मिक था। दादी नानी की कहानियां सुनते सुनते मुझे कई कथाएं याद हो चुकी थी। इसलिए अगले दिन मैंने कथा गाना शुरू करा। अब मेरी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन और शाम को कथा। लेकिन इन सब के बीच एक कमी लगातार महसूस हो रही थी। 3 दिन हो चुके थे, मैं कल्पना से नहीं मिला था। उसकी याद अब मेरे दिल पर दस्तक नहीं देती थी। वह तो जैसे मेरे भीतर ही बस चुकी थी। उस दिन ध्रुव चरित्र की कथा थी। यह कथा मुझे कंठस्थ याद थी, लेकिन जैसे जैसे मैं कथा गा रहा था, वैसे वैसे मेरी आवाज में दर्द बढ़ता जा रहा था। शायद ध्रुव की भक्ति नहीं, मेरी तरफ बोल रही थी। जब मैं जयकारा लगाता, बोलो श्री हरि भगवान की, तो पूरा गांव एक साथ गूंज उठता, जय। आवाज इतनी दूर तक जाती कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, इतना छोटा बच्चा कथा सुना रहा है। धीरे धीरे गांव के स्त्री पुरुष भी आने लगे, बुजुर्ग भी, युवा भी, बच्चे भी, सब। शायद यह चर्चा कल्पना के घर तक भी पहुंच गई थी और शायद भगवान भी मेरी मन की बात समझ रहे थे। उस शाम उसकी नानी किसी काम से हमारे घर आई। बातों बातों में उन्होंने मेरी कथा की बहुत तारीफ की, फिर मुस्कुराकर बोली, कल हम भी कथा सुनने आएंगे। उस रात मैं बहुत दिनों बाद मुस्कुराते हुए सोया, क्योंकि मुझे यकीन था, अगर नानी आएंगी तो कल्पना भी आएगी। अगला दिन, कथा का 5वां दिन, सूरज ढल रहा था। लालिमा पूरे आसमान में फैली हुई थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू तैर रही थी। लोग धीरे धीरे कथा स्थल पर आ रहे थे और मैं बार बार भीड़ में एक चेहरे को खोज रहा था। फिर अचानक मेरी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। दिल धड़क उठा, वह कल्पना थी। गुलाबी रंग के कपड़ों में, बिल्कुल किसी कहानी की राजकुमारी जैसी। वह अपनी नानी के साथ आई थी। मैं उसे देखता रह गया। कथा शुरू हुई। मैं गा रहा था, लोग सुन रहे थे, लेकिन मेरी आंखें बार बार उसी तरफ चली जाती थीं। और फिर मैंने देखा, कल्पना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं
वह पूरी श्रद्धा से कथा सुन रही थी, जैसे मेरी आवाज नहीं, मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो। मेरा गला भर आया, आवाज और भी भावुक हो गई। आज मैं कथा गांव के लिए नहीं सुना रहा था, आज मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए गा रहा था, कल्पना के लिए। लेकिन तभी कथा के बीच एक ऐसा पल आया जिसने मेरे दिल की धड़कनों को हमेशा के लिए बदल दिया। जब कल्पना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पहली नजर किस पर पड़ी? क्या वह मुझे ही देख रही थी? क्या वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं इतने दिनों से महसूस कर रहा था? या फिर यह सब सिर्फ मेरे दिल का भ्रम था? जानिए खोया प्यार के भाग पेश में। कभी कभी एक नजर पूरी जिंदगी की कहानी लिख देती है।